सोचा कि आपको एक आइडिया आया, आपने एक विजन देखा और आपने एक कंपनी बना डाली, लेकिन तभी आपका विजन, आपका आइडिया, सब कुछ आपसे छीन कर आपको आपकी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है, तो फिर आपको कैसा लगेगा। ऐसी ही कहानी है कुछ भारत पे की। आज हम असनीर ग्रोवर को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? जी हाँ दोस्तों, अगर आप नई नई चीजों के लिए इधर उधर घूमते रहते हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आते होंगे। दोस्तों, इनकी इस जर्नी की शुरुआत 14 जून 1982 को दिल्ली से हुई थी। असनीर शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे, इसी वजह से वो इंडिया के सबसे टफ एग्जाम जेईई को क्रैक करने के बाद IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 99% लोग नहीं जानते हैं, पर अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में असनीर एक स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। दोस्तों, असनीर शुरू से ही कितने माइंडेड थे, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उनके बैच में 450 स्टूडेंट थे, जिसमें से सिर्फ असनीर ग्रोवर और 5 और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए गए थे। 2002 में वो इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस ऑफ लियान में एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में गए थे। वहाँ पर उनको एम्बेसी ऑफ फ्रांस की तरफ से 6000 यूरो की स्कॉलरशिप भी मिली थी। IIT दिल्ली से पढ़ने के बाद IIM अहमदाबाद से MBA कंप्लीट किया, जहाँ पर उन्होंने बिजनेस की बहुत सारी स्किल्स सीखी जो आगे चलकर उन्हें बिजनेस वर्ल्ड में काम आने वाली थी। 2006 में MBA कंप्लीट करने के बाद अब असनीर हाई प्रोफाइल कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए थे और कुछ टाइम बाद उन्होंने कोटक इन्वेस्टिंग बैंकिंग को ज्वाइन किया। यहाँ पर असनीर ने शुरुआत से ही अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी दी और टाइम के साथ उनकी रैंक भी बढ़ती चली गई। 7 सालों तक यहाँ काम करने के बाद असनीर इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए और 2013 में इस कंपनी को छोड़ भी दिया। असनीर इस कंपनी को छोड़ने से पहले अपने सारे फाइनेंशियल गोल हिट कर चुके थे। इसके बाद असनीर ने अमेरिकन एक्सप्रेस में काम किया। उसके बाद वो ग्रोफर्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी रहे। बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है भारत पे, जिसकी वजह से असनीर ग्रोवर को नाम, शोहरत और पैसा सब कुछ मिला, वो एक्चुअली में असनीर ग्रोवर ने शुरू ही नहीं किया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जब IIT के 2 लड़के शाश्वत अक्रानी और भावेक करोड़िया, ये दोनों मिलकर डिजिटल पेमेंट मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी गैप आइडेंटिफाई करते हैं। वो गैप ये था कि डिजिटल पेमेंट लेने के लिए हर दुकानदार के पास अलग अलग तरह के QR कोड्स होते थे। जैसे मान लो कि अगर आप पेटीएम यूज करते हो लेकिन दुकानदार के पास अगर फोन पे का QR कोड है, तो ऐसे सिनेरियो में आप डिजिटल पेमेंट्स नहीं कर पाओगे। इसके अलावा साल 2018 में UPI पेमेंट्स के बारे में इंडिया में बहुत ही कम लोगों को जानकारी थी। एंड सबसे पेनफुल, जितनी भी पेमेंट मर्चेंट कंपनीज थी, गूगल पे, फोन पे और पेटीएम, ये सब के सब मर्चेंट से उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू का 1.5% कमीशन चार्ज करते थे। यानी कि अगर शॉपकीपर ने 200 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है जिसके ऊपर उसको 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो ऐसे केस के अंदर ये कंपनी 200 रुपए का 1.5% यानी 3 रुपए एज ए कमीशन चार्ज कर लेगी। यानी कि अब दुकानदार के पास सिर्फ 17 रुपए का प्रॉफिट बचा है। दोस्तों, असनीर को उनके इस आइडिया में फ्यूचर दिखाई दिया, क्योंकि असनीर अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर्स जैसी कंपनियों में काम कर चुके थे। इसलिए असनीर को पता था कि यह बिजनेस एक बड़े लेवल पर स्केलेबल हो सकता है। इसलिए असनीर फंडिंग देने के लिए तैयार हो गए और असनीर ने जैसे ही इस कंपनी में अपने पैर बढ़ाए, मानो कंपनी की किस्मत ही बदल गई हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।